नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एसआरएफ लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। हम यहां पे डिस्कस करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सारे जो आंकड़े वो करोड़ में हैं और किस तरीके के नतीजे हैं इसको यहां पे देखना होगा। और कल क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे नतीजों के दम पे होता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू के फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रॉम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर, यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है 3053 करोड़ का, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आता हुआ दिखाई दिया, जो कि लगभग 3200 करोड़ के पार की एक्सपेक्टेशन थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 3177 करोड़ से गिर के आंकड़ा 3053 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। साल दर साल देखेंगे 3470 करोड़ से आंकड़ा गिर के सिर्फ 3053 करोड़ रह गया। तो साल दर साल और भी बड़ी गिरावट जो है आपको रेवेन्यू के टर्म पे देखने को मिल रही है। तो ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें एक्सपेंस के टर्म में, 2723 करोड़ की एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2791 करोड़ थी। तो एक्सपेंस में एक मार्जिनल गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। और पिछले साल 2848 करोड़ की एक्सपेंस थी, तो वहां से ये घट के 2723 करोड़ हुई। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर इस बार आ रहा है 348 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 414 करोड़ था। तो जो यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है, और पिछले साल ये आंकड़ा 630 करोड़ था, तो वहां से गिर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आता हुआ दिख रहा है। टैक्स एक्सपेंस निकालने के बाद इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो है 253 करोड़ का, जो कि 300 करोड़ के पार था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। साल दर साल देखें तो 510 करोड़ से गिर के आंकड़ा 253 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि साल दर साल मुनाफा आधा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी जो थी वो कम से कम 300 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट की थी। तो उसके मुकाबले भी ये जो नंबर है कहीं ना कहीं थोड़े वीकर साइड में ही देखने को मिल रहा है। तो मार्केट डेफिनेटली इस नंबर को पसंद नहीं करेगा और स्टॉक में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक में कल के दिन देखने को मिल सकता है। ईपीएस की अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, 8 रुपए 55 पैसे की ईपीएस आ रही, जो कि पिछले क्वार्टर में 10 रुपए 15 पैसे की थी। और लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं 17 रुपए 24 पैसे की ईपीएस थी। तो ईपीएस भी ऑलमोस्ट आधी होती हुई दिखाई दे रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे आपको लगभग लगभग गिरावट देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन स्टॉक प्राइस पे कल कौन से लेवल पे इंपॉर्टेंट नजर होनी चाहिए, इस स्टॉक की अगर मैं आपसे बात करूं, ये स्टॉक एक बिल्कुल रेंज में कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर एंड पे अगर ये आता है तो वहां पे आपको एक बाइंग इमेज देखने को मिलता है। अपर साइड में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, तो 2500 रुपए के आसपास जब कभी भी ये स्टॉक आता है तो वहां पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जैसे ही 2100 2150 की रेंज आती है, उस लेवल पे यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट जो है वो लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट्स पे थोड़े लॉन्ग टर्म अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको 2100 2150 वो लेवल देखने मिल रहा है, जहां पे लगभग इस स्टॉक ने लगभग 5 से 6 बार जो है सपोर्ट लिया है। अगर हम देखें सबसे पहला जो सपोर्ट था वो मार्च 2022 में, उसके बाद ये स्टॉक मई 2022 में वहां सपोर्ट लिया। उसके बाद जुलाई 2022 में तीसरी बार सपोर्ट लिया। 25 जनवरी 2023 को चौथी बार सपोर्ट लिया। 25 जुलाई 2023 को पांचवी बार, और यहाँ पे अगर देखें 27 अक्टूबर 2023 को छठवीं बार 2150 के आसपास 2100 2150 की रेंज में सपोर्ट लेके इस स्टॉक में बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो इस चार्ट में आपको देखने चाहिए। अगर ये लेवल किसी भी कारण से इन फ्यूचर टूटता है, चाहे नतीजों के दम पे टूटे, चाहे कोई नेगेटिव न्यूज के दम पे टूटे, या चार्ट में किसी भी प्रकार का कोई खामी आता हुआ दिखाई दे, तो उस कंडीशन में ये स्टॉक में फिर एक बहुत बड़ी बिकवाली देखने मिल सकती है। क्योंकि 5 से 6 बार इस स्टॉक ने उस लेवल पे सपोर्ट लिया, और जब 5 6 बार के सपोर्ट को कोई स्टॉक तोड़ता है तो फिर वहां पे आपको बहुत बुरी गिरावट देखने मिल सकती है। तो आज स्टॉक की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ स्टॉक लगभग 1% की गिरावट के साथ 2222 रुपए पे बंद हुआ है। तो कल के दिन देखना होगा कि यहाँ पे नतीजों के दम पे कितनी गिरावट या कितना गैप डाउन देखने को मिल सकता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना गैप डाउन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है पिछले 1 सवा महीने में अगर आप देख रहे हैं तो नेगेटिव है। इस पूरे जनवरी सीरीज में स्टॉक ने 2520 का हाई लगाया था लगभग, और वहां से स्टॉक लगभग 300 रुपए झटक चुका है। तो नतीजे जिस तरीके के आते हुए दिख रहे हैं वो डेफिनेटली मार्केट को पसंद नहीं आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके के कमजोर नंबर है वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल आपको थोड़ा प्रेशर स्टॉक में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब कल मार्केट देखने के बाद पता चलेगा कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिवर्सल जब तक ये 200 दिन के ईएमए को पार न करे, यानी कि लगभग लगभग अगर आप देख रहे हैं
2360 रुपए के लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आप मान सकते हैं कि इसका एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और ये फिर से एक रिवर्सल के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है कल के दिन आपको एक नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।